आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं पाठ एक अभियान गीत। और इस अभियान गीत के रचयिता हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। और आज हम पढ़ेंगे इस कविता पाठ का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ेंगे। और इसके पश्चात में हम इसके शब्दार्थ और इसके जो अन्य जो गतिविधियां हैं उसको भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ एक का हम लोग आदर्श वाचन करेंगे और इसके पश्चात इसका हम लोग संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अभियान गीत में नन्हे बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य बोध कराते हुए देशभक्ति के प्रति लोगों का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही देश के लिए बलिदान होने की भावना अपने में समाहित करने का संदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता पाठ को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुथल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रजकड़ को हम ममता सपना समता से अपनाए हैं, जिसके रजकड़ को हम ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उस रजकड़ के एहसान के, कर्ज चुकाने हैं हमको उस रजकड़ के एहसान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोले हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो बच्चों, इस तरह से यह आपका कविता पाठ का आदर्श वाचन है। आप भी इस तरीके से इस कविता पाठ का अध्ययन करें, अभ्यास करिएगा और इसको आप लगातार अभ्यास करिए, जिससे कि यह जो कविता पाठ है अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके पश्चात हम इसका थोड़ा सा संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं किस तरीके से कवि ने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, प्रस्तुत कविता एक पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ एक अभियान गीत से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और उसके पश्चात हम लोग प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में मैंने लिख दिया हुआ इसमें पहले ही, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अभियान गीत के माध्यम से नन्हे बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य बोध कराते हुए देशभक्ति के प्रति लोगों का आह्वान कर रहे हैं, है ना। तो यह इस कविता का संदर्भ एवं प्रसंग है। इसके पश्चात में हम इसके थोड़ा सा मायने और शब्दार्थ समझ लेते हैं। चलिए
भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुथल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो बच्चों इसका अर्थ है कि भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, अर्थात हम भारत माता के बेटे हैं। भारत माता अर्थात कौन है? इस भारत हमारे जो राष्ट्र है ना, इस हमारी जो धरती है, जो हमारे भारत देश है, उसको हम लोग कवि ने भारत माता के नाम से संबोधित किया है ना, तो इसको हम लोग माता कहते हैं। अपनी धरती को हम लोग माता कहते हैं, हम उसके पुत्र के समान हैं। इसलिए भारत माता के हम बेटे हैं, इसीलिए हम सीना तान करके हम चलते हैं। हमें गर्व है अपनी भारत माता पर। ठीक है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुथल मैदानों से हम आए। देखिए, धर्म अलग हो, अलग अलग धर्म के लोग हैं, है ना। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं, है ना। तो हर जगह अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, उनके जातियां हैं, उनके धर्म हैं। और पर्वत सागर तट वन मरुथल मैदानों से हम आए। तो हमारी जो भारत देश है, अलग अलग तरीके से हर जगह जाएंगे तो कहीं पहाड़ी जगह है, तो कहीं नदी किनारे है, तो कहीं समुद्र के किनारे में रहते हैं, तो कहीं मैदानी जगहों में रहते हैं, तो मरुस्थलीय एरिया में रहते हैं, सब अलग अलग जगहों में रहते हैं। फिर भी फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। लेकिन जब हम फौजी वर्दी पहन लेते हैं भारत माता की रक्षा के लिए, तो हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या हो जाती है? हिंदुस्तान के लिए हो जाती है। हम हिंदुस्तान के हो जाते हैं, सारी चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन हम सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। किसके लिए? भारत माता के लिए। हमारी जो भारत माता है, हमारा जो राष्ट्र है ना, जो बाहरी आक्रमणकारियों की रक्षा के लिए हम लोग एक वर्दी में हम लोग डटे रहते हैं मुकाबला करने के लिए, जो वीर सैनिक है ना। तो इसलिए हम भारत माता की रक्षा के लिए हम सभी एक हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कभी कि भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसीलिए हम भारत माता के बेटे हैं और हम गर्व से सीना तान के चलते हैं। और कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रचगढ़ को हम ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उस रचगढ़ के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो बच्चों, इसमें कवि कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए, इस जो हमारी भारत माता की भूमि है, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, वहाँ हमने खेला है, कूदा है ना। मिट्टियों में खेला है, तो पेड़ों में चढ़ा है, तो हमने पानियों में, गड्ढों में नहाया धोया है, हम लोग अपने जीवन जिया है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कवि कि हमें हर जगह आज़ादी थी, स्वतंत्रता से हम लोग अपना जो जीवन है उसको इतना बड़ा किया है, खेल के कूद करके। हमें किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं था। और जिसके रचगढ़ को हम ममता समता से अपनाए हैं, और जिस भारत माता की जिस मिट्टी है उसको हम ममता और समता से अपनाए। हमें कोई उसमें भेद नजर नहीं आया, कोई किस प्रकार का जात पात ऊंच नीच की भावना हमें नहीं आई। हम सभी से, जब हम बचपना से आज हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हम सबको ममता और समता से अपनाए हुए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उस रजगढ़ के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो कवि कह रहे हैं कि हमें इसी कर्ज को चुकाना है कि हम, भारत माता ने हमें इतना बढ़िया पालन पोषण किया है, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो हमारी भी एक संकल्पना है, हमारी भी एक प्रतिज्ञा है कि हम जब कर्ज चुकाने का वक्त आएगा तो उस रजगढ़ के एहसान के हम जरूर वक्त में चुकाएंगे एहसान को। इसीलिए हम भारत माता के बेटे हैं और सीना तान कर चलते हैं। और उसके पश्चात अगली पंक्ति है कि जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि कह रहे हैं जिसकी पूजा में, अर्थात किसकी पूजा में? जो हमारी भारत माता की पूजा में है ना, सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। अर्थात पूजा अर्थात जो होता है विकास में, है ना, जो हमारी भारत की रक्षा के लिए, जो विकास के लिए सदियों से, कई सौ सालों पहले से क्या है, श्रम के फूल चढ़ाए, जो हमारे पूर्वजों ने श्रम के फूल चढ़ाए, मेहनत करी है,
परिश्रम किया है, विकास के काम किए हैं, हित जो राष्ट्र हित के काम किए हैं, जिसकी वजह से जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। और इस भारत माता की रक्षा के लिए बाहरी आक्रमणकारियों से, बाहरी दुश्मनों से हमारे सैनिकों ने, हमारे पुरखों ने, कितने न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया है, जान जोखिम में डाला है, अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है हमारी भारत माता की रक्षा के लिए। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो कह रहे हैं इसमें कि हम इसीलिए रखवाले हैं, पौरुष वाले, गौरव मान के। तो इस भारत माता के गौरव और मान के लिए हम पौरुष वाले, जो हम यहाँ के वीर सिपाही, हम रखवाले हैं यहाँ के, इसीलिए हम भारत माता के बेटे हैं और हमेशा सीना तान कर चलते हैं। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अर्थात कि हम भले ही हम गिर जाएं किंतु नहीं गिरने देंगे देश निशान को। ये जो हमारी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है, उसको हम कभी गिरने नहीं देंगे, है ना। हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। और यदि हमें मिटना भी पड़ जाए तो हम मिट जाएंगे, बलिदान दे देंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, परंतु इस हिंदुस्तान को हम, हमारी जो मातृभूमि है, उसको हम कभी भी मिटने नहीं देंगे। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो कवि कह रहे हैं कि हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मौका आता है तो शत्रुओं से लड़ाई करने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए हम सबसे आगे रहते हैं, हम, है ना। इसीलिए भारत माता के हम बेटे हैं और सीना तान के चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, है ना। वीरत्व मतलब वीरता जो है, बहादुरी, और विवेक बुद्धि, जो हमारी वीरता और बुद्धि जो है समर में अर्थात युद्ध में, है ना। युद्ध में हम सैनिक दिखलाएंगे, जो हम सैनिक हैं वो दिखलाएंगे। तो क्या होगा, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। तो हम ऐसा कुछ कर जाएंगे भारत माता के लिए कि भारत भर में, भारत के हर गांव में, नगर में, है ना, हर घर में हमारे गाथाओं को गाया जाएगा। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अनगिन अर्थात जिसको गिना नहीं जा सकता, इतने कंठों में, इतने लोगों के द्वारा हमारे बोल के, हमारे जो गाया जाएगा, है ना, हमारे बोलों को, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसलिए कहते हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं और सीना तान के चलते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों यह इस कविता के जो मुख्य रूप से इसके जो संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या समाप्त होता है। और मुख्य रूप से आपको, जैसा कि इसके शब्दार्थ तो आपको बता ही दिया था, और आपको क्या करने हैं, इसको जो कविता है उसको आपको याद करने हैं, अभ्यास करने हैं और पूरी तरीके से कंठस्थ याद करने हैं। और जो समझ में नहीं आया हो आप इसको पुनः एक बार दोबारा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या है। और इसके पश्चात में शब्दार्थ, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने इसमें बता ही दिया था। जैसे कुछ शब्द आए थे, मरुथल अर्थात होता है मरुस्थल, और रजकण आया है, मतलब रजकण, है ना। तो धूल के कण को कहते हैं रजकण। और एहसान शब्द आया है, एहसान अर्थात होता है भलाई, उपकार, है ना। तो बाद में आपको समझाया जाएगा, बताऊंगा कि किस तरीके से विदेशा शब्द होता है, देशा शब्द होता है, तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, उसको आपको बाद में समझाएंगे। और सदियों अर्थात 100 वर्षों के समूह या शताब्दी को हम लोग सदियां कहते हैं, है ना। और पौरुष अर्थात पराक्रम। गौरव अर्थात होता है प्रतिष्ठा, आदर, है ना, महिमा। निशान अर्थात चिन्ह। बलिदान अर्थात आत्मदान। और वीरत्व अर्थात वीरता, पराक्रम, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था।
विवेक अर्थात बुद्धि, समर अर्थात युद्ध, और गाथाएं अर्थात कहानियां, अनगिन अर्थात अनंत, जिसको गिना ना जा सके। इस तरीके से मुख्य मुख्य जो शब्द हैं उसके अर्थ आपको बता दिया। और ठीक है बच्चों, आज का यह अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम एक इसके भाषा तत्व व्याकरण को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसे अभ्यास करें। धन्यवाद।